हम भी तो हजरत का ही जिक्र कर रहे हैं, किसी और का कर रहे हैं क्या? जिस मोहब्बत से उन्हें सुना है, अगर वैसे ही सुनोगे तो सुना दे, वरना शोपीस तो बने हुए हैं। और जैसे जैसे टाइम बीत रहा है हमारा, शोपीस ही बनते चले जा रहे हैं। तकरीरों का टाइम तो इन रातों में थोड़ा पहले ही होता है। अब तो बस आप हमारी दो चार बातें बहुत मोहब्बत से सुन लें और मोहब्बत से सुन लें। हाँ, जरा वो बच्चे भी ध्यान दें। अच्छी बात की हमने। लेटा रहे तू, लेटा रहे, लेट जा, तेरे लेट नहीं बेहतर। तू जिस मोहल्ले का होगा वो मोहल्ला भी सुकून से सो रहा होगा। मगर यहाँ की औरतें बात ही ले गई साहब जी जी। ऐसे गए उठ उठ के, मर्द लोग जी ऐसे गए जलसे से उठ उठ के, खोल के खोल, जमात के जमात। मगर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की माँ बहनें दीन नवाज, उलमा नवाज और क़िबला हुजूर सैयद मोहम्मद अहमद मियाँ अलैहि रहमत व रिज़वान से सच्ची मोहब्बत करने वाली हैं। जी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह। कोई इस्तिराब, बेचैनी, कोई बेकली उनके मजमे में कोई इंतशार दिखाई नहीं दिया। मगर ये मर्द हैं, ये मर्द हैं साहब, मर्द हैं कि इन्हें अल्लाह जाने कौन सा मर्द है कि जलसे में आए जरूर, मगर शैतान ने बहुत से को बैठ जी। अल्लाह इन माँ और बहनों के घरों में बरकतें अता फरमाए। और जो अब तक यहाँ मर्द बैठे हैं, जो चले गए, उनके लिए तो दुआ हजरत कर देंगे, मगर तुम्हारे लिए मैं करे दे रहा हूँ। अल्लाह हुजूर पाक के वसीले से तुम्हें दो जहां में खुशहाली और सरसब्जी अता फरमाए। कुछ नहीं कह सकते कि अल्लाह किस बात पे माफ फरमा दे। वाह, क्या बात है। वो छोटी छोटी बातों में माफ कर देता है। जनाब मैंने मिशकात शरीफ में एक हदीस पढ़ी है, वो हदीस सुनो और देखो छोटी सी बात से अल्लाह कैसा खुश हो गया। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मदीने वाले मुस्तफा का फरमान सुनाता हूँ, उसके बाद फिर बात आगे बढ़ा। मुस्तफा जाने रहमत से किसी ने आके ये अर्ज किया, आका प्यारे आज फला औरत का इंतकाल हो गया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो गैब की खबर देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आकाए पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हिया फिल जन्नह, वो औरत जन्नत में चली गई। सहाबाए किराम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम सरकार को देखते ही रह गए। कुछ सहाबाए किराम के चेहरे पे तजस्सुस के आसार थे। मेरी बात समझते रहे ना। हम बहुत ज्यादा मतलब ये है कि आंखें बंद करके बोलता नहीं हूँ, ऐसे ही सुनना, ऐसे ही सुनाऊंगा, न थकूं न थकाऊंगा। क्या पाएगा, न थकूं न थकाऊं। या रसूल अल्लाह, फला औरत तो बहुत गुनाहगार थी, जन्नत में चली गई, आप सच्चे हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आकाए पाक ने इरशाद फरमाया, बेशक वो जन्नत में चली गई, और उसकी वजह ये है कि उस दिन उस औरत को प्यास लगी थी। एक कुएं पे पहुंची, पायताबे से पानी निकाला, पानी पी लिया, और सैराब होकर जब वो वापस आ रही थी तो उसने एक कुत्ते को देखा जो शिद्दत प्यास से, प्यास की शिद्दत से, प्यास की सख्ती से हाँफ रहा था और बार बार अपनी जबान को बाहर निकाल रहा था। सरकार इरशाद फरमाते, प्यास का आलम ये था उस कुत्ते की, कादा अयक़्तुलहुल अतश, ऐसा लगता था कि प्यास इस कुत्ते की जान ले लेगी। उस औरत ने महसूस कर लिया कि ये कुत्ता बड़ा प्यासा है। उसने जनाबे वाला, उस औरत ने उस कुत्ते को
अपनी तरफ बुलाया, आगे बढ़ने लगी, कुत्ता पीछे पीछे चलने लगा, कुएं पे पहुंच गई और कुएं पे पहुंचने के बाद अपना पायतावा निकाला, पायतावे से पानी निकाला और पायतावे से पानी निकाल के उस प्यासे कुत्ते को उस औरत ने बड़ी मोहब्बत से पानी पिला दिया। मुस्तफा जान रहमत प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, ओ मेरे गुलामों, इधर ये औरत उस प्यासे कुत्ते को पानी पिला रही थी और उधर अल्लाह की रहमत झूमने लगी। अल्लाह ने अपने फरिश्तों में इरशाद फरमाया, ओ मेरे फरिश्तों का वार है ना, मैंने इस औरत की तमाम बदअमलियों को माफ कर दिया है और एक बेज़बान मेरी मखलूक को पानी पिलाने की वजह से मैंने इसके गुनाहों को माफ कर दिया। नहीं आई समझ में भाई ये हदीस? ये हदीस पाक थी जो प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था। ये उधर इधर उधर की नहीं थी। किताब का नाम है मिशकात शरीफ। ये हदीस पाक नहीं कहना चाहता था कि जनाबे वाला पता नहीं अल्लाह कौन सी बात पे माफ कर दे। सुभान अल्लाह। और अल्लाह में माफ फरमा दे। आज हम उनकी मोहब्बत में बैठे हैं जिनके दिल में अल्लाह ने ईमान लिख दिया था, उनकी मोहब्बत में बैठे हैं जो सारी जिंदगी तकवा शियारी जनाबे वाला तकवा शियारी को जनाबे वाला सीने से लगाए रहे। आज हम उनकी मोहब्बत में बैठे हैं जनाब वाला जो सारी जिंदगी कुरान के परचम को बुलंद करने की अजीम शान फिक्र रखते थे। वो जनाबे वाला हम उनकी मोहब्बत में बैठे हैं जिन्होंने सारी जिंदगी इंसानियत का आलम बुलंद फरमाया, बुलंद अखलाकी और आला किरदारी के मुजाहिरे पेश किए। वो जनाबे वाला आज उनकी मोहब्बत में बैठे हैं कि जनाबे वाला जिनकी हुकूमत बॉडियों पे नहीं बल्कि लोगों के दिलों पे है जनाब। आज ये पूरा का पूरा गांव दीवाना है महज इस वजह से कि जनाब सिर्फ इस वजह से दीवाना है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने जनाबे वाला ऐसी मुबारक बाबरकत बासादत हस्ती को इस गांव के अंदर भेज दिया। अरे जनाबे वाला इस गांव के ये चंद लोगों को यहाँ नहीं होना चाहिए था बल्कि पूरे गांव को यहाँ होना चाहिए था। अपने नसीबों पर नाज करें इस गांव वाले। हज़रत मोहतरम अहमद मियाँ जैसी हस्ती इस गांव में आके बैठ गई। जानते हो क्या बनेगा इस गांव का? इस गांव का ये बनेगा कि कल मैदान महशर में मेरा अल्लाह बहुत मुमकिन है कि पूरे गांव से इरशाद फरमा दे, ओ गांव वालों, मैंने तुम्हें सिर्फ इस वजह से माफ कर दिया है, इस वजह से मैंने तुम्हारी खताओं को दरगुजर कर दिया है, इस वजह से मैंने तुम्हें जन्नत अता फरमा दी है कि तुम्हारी बस्ती में मेरा एक नेक बंदा मौजूद रहा। उस नेक बंदे की बरकत से मैंने तुम पर रहमतों की फुहारें पता नहीं किस वजह से माफ कर दे जनाबे वाला। किरदार बड़ा आलीशान है, क़िबला व काबा का पूरी जिंदगी का खाका जनाबे वाला मैंने सुना है और आपने आंखों से देखा है। वो जनाबे वाला 5 वक्त नमाजी हैं। बेशक अल्लाह वालों का यही कानून है कि जनाबे वाला खुदा वालों में से कोई खुदा वाला आज तक ऐसा ना हुआ जिसने नमाजों का दामन छोड़ा हो। हज़रात मोहतरम इन्होंने नमाजें पढ़ी हैं और जिन पे नजर डाली है खुदा की कसम उसे नमाजी बना डाला। एक रोजेदार, एक परहेजगार मुस्तफा जान रहमत की गुलामी का पट्टा डाल के इस गांव के पर्दे पे आ गया। खुशनसीबी पे नाज करना चाहिए। कितने गांव थे जहां जहां ये अल्लाह वाला पहुंचा, मगर जनाब वो गांव वाले हिरमा नसीब थे, वो महरूम थे। एक अल्लाह वाले को संभाल ना सके, उनकी तकदीरों में ना था इस अल्लाह वाले का क़याम। वहां कितने गांव में पहुंचा, मदरसों की जनाबे वाला बुनियादें डाली, मगर खुदा की कसम अल्लाह को यही पसंद था कि बसंतपुर के कल्ब में ये अल्लाह वाला रहे और यहाँ से दीन का परचम बुलंद रहे। यहाँ एक शहजादा वो रहे जिसकी रगों में मुस्तफा जान रहमत का लहू दौड़ता है, जिसकी रगों में हुसैन आदम का खून दौड़ता है, जिसकी रगों में बगदाद के शहंशाह का लहू दौड़ता है, गरीब नवाज का शहजादा इस गांव की जमीन पे रहे।
ये अल्लाह को मंजूर था। जनाब वाला नाज करना चाहिए, इस गांव वालों को इतराना चाहिए और सीना जनाब वाला फख्र से चौड़ा करना चाहिए। कितनी बलाएं टल गई इनकी वजह से इस गांव से। हजरात न जाने कितनी मुसीबतें आने वाली थी इस गांव पे, न जाने कितनी बलाओं की आंधियां आने वाली थी, मगर उन आंधियों की कलाइयों को मरोड़ के जनाबे वाला मरोड़ दिया इस अल्लाह वाले के वजूद बासादत ने। और यही होता है, ये तो बहुत जनाबे वाला मुत्तकी परहेजगार हैं। एक आम बामल आलिम, सुभान अल्लाह, जरा जोर से और तड़प के। बहुत अच्छा। अब मुझे जनाबे वाला कैसे सुनाऊं और कैसे जानूं तुम्हें, मगर अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी बहुत अच्छी तरीके से सुनने की कोशिशें कर रहे हो जी। अल्लाह तुम्हें कबूल फरमाए, तुम्हारी मोहब्बत का सिला अता फरमाए। आगे बढ़ो, परेशानी तो नहीं है? अरे है कोई परेशानी? एक हदीस पाक सुन लो, मुस्तफा का फरमान सुन लो। कहाँ है वो बुलंद हाथ वाले लोग? अरे किधर चले गए वो? हदीस सुनो और इन हदीसों पे भी ऐसे ही मचला करो जैसे शेर शायरी पे मचलते हो। क्या शेर शायरी से करोड़ों दर्जे बेहतर हैं हदीसें। इसलिए कुरान कोई पढ़ा तो भी मचलो, हदीस कोई पढ़ा तो भी मचलो, माइक पे कोई शायर आ जाए तो भी मचलो, और कोई मौलाना जिसने 10 साल मदरसे में बैठ के पढ़ा उसके लिए भी मचला करो। तवज्जो है? और ऐसे ही मोहब्बत का इजहार किया करो जैसे सबके लिए करते हो। हदीस सुनो, मैं देखूं कैसी तड़प है तुम्हारे अंदर। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक बामल आलिम, और ये तो अल्लाह के वली, माशाअल्लाह। अगर किसी कब्रिस्तान में दफन कर दिया जाए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। अरे भाई चाय का ये सिलसिला रोको भैया, क्या सारी मुसीबतें इसी टाइम के लिए हैं? अरे आधा पौन घंटा तो बोलने दो मुझे। चाय का सिलसिला रोको ये थोड़ी देर के लिए। अल्लाह प्यारे नबी के वसीले से माफ फरमाए। हम वादा करते हैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, खूब चाय पीते रहना। कुछ काम पहले कर लेते, कुछ काम मुझसे पहले भी हो सकते थे, मगर ना, सब काम तभी होंगे जब मैं आऊंगा कुर्सी पे। आका फरमाते हैं, मुस्तफा प्यारे फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि बाअमल आलिम दीन किसी कब्रिस्तान में मुसलमानों के दफन हो जाए तो सरकार फरमाते हैं उसकी बरकत से उस कब्रिस्तान की 40 कब्रों से अजाब उठा लिया जाता है। जोर से और जोर से। जनाबे वाला उलमा फरमाते हैं कि 40 कब्रों का मतलब ये है कि 40 कब्रें उसके पूरब की, 40 कब्रें उसके पश्चिम की, 40 कब्रें उसके उत्तर की और 40 कब्रें उसके दक्षिण की। इसका मतलब एक बामल आलिम दीन अगर किसी कब्रिस्तान में दफन हो जाए तो पूरे कब्रिस्तान के लिए बख्शिश का सामान बन जाए। हज़रात मोहतरम, जब एक बामल आलिम दीन का ये हाल है तो फिर उसका क्या हाल होगा? जिसकी रगों में हुजूर का खून दौड़ता होगा उसका क्या हाल होगा? जनाबे वाला जो बाअमल आलिम भी होगा और खुदा की कसम अल्लाह वाला भी होगा, अहलुल्लाह में से होगा, नबी का वो गुलाम, जनाबे वाला क्या शरफ है इस गांव के लिए, खुदा की कसम क्या रहमत है इस गांव के लिए कि जिंदगी गुजारी है इस गांव में और जनाबे वाला जमीन पे रहा तो इस गांव से मोहब्बत करता रहा और जमीन में है तो जनाबे वाला इसी गांव को पसंद फरमाया। मेरे मुस्तफा फरमाते, एक हदीस और सुन लो, कान गए लंबे हाथों वाले लोग जी, है तवज्जो। तीसरी हदीस सुना रहे हूं ये लो, ये हदीस भी सुन लो।
अल्लाह, अरे हजरत अल्लाह आपका साया देर तक रखे। बहुत खुशी है कि सज्जादा नशीन है और इनके दादा मियाँ का मामला है जनाबे वाला, अल्लाह ताला हजरत का साया देर तक रखे। बात इनके दादा की होती तो हम जनाबे वाला कुछ नहीं कहते। बात ये है कि जैसे इनके दादा हैं, अल्लाह की कसम ऐसे ही हमारी मिल्लत का सरमाया है। सिर्फ इनका रिश्ता नहीं है, निस्बतों वाले हैं। बात ये नहीं कि अहमद मियाँ सिर्फ दादा अपने पोते को लेकर जाएंगे या अपने नवासे को लेकर जाएंगे। अरे हम सुन्नी ठहरे निस्बतों वाले, हमारा सीना चौड़ा है कि हमारा आका गौसे आज़म है, हमारा मौला गरीब नवाब है, निजामुद्दीन है, अलाउद्दीन है, ताजुद्दीन है, हमीदुद्दीन है, मजीदुद्दीन है, फजलुल्लाह है, हाफिज शाह जमालुल्लाह है, पीलीभीत का शादी है, किचौछा का मखदूम पाक है, बरेली का अहमद रजा है, मेरा मुफ्ती आज़म है। जिस दिन जन्नत को जाएंगे तो गुलाम इनके पीछे पीछे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से अहमदी। अरे हम तो निस्बतों वाले हैं। ये अहमद मियाँ इन्हीं की प्रॉपर्टी नहीं, अहमद मियाँ सैयद अहमद मियाँ इन्हीं की संपत्ति नहीं। अहमद मियाँ पे पूरे अहले सुन्नत को नाम है, हमें फख्र है। We are proud that we are servants of सैयद अहमद मियाँ। हमें नाद है, सीना चौड़ा है कि अल्लाह ने हमें अहमद मियाँ जैसे लोगों का गुलाम बनाया। माशाअल्लाह। पीलीभीत चलो, हदीस का फरमान बाद में सुनाऊं। यहाँ नहीं आएगा, आया था लेके चला गया। ये रेलवे स्टेशन है पीलीभीत का। निस्बतों का मतलब समझाता हूँ। ये पीलीभीत का रेलवे स्टेशन है। ट्रेनें आ रही हैं, जा रही हैं, देखी है ना ट्रेनें, जाते हो ना, कारखाने हैं, वाकई जाते हो। ये कारखाने भी इन्हीं की बदौलत है। ये अमनो अमान, ये चैन, ये सुकून अल्लाह वालों की वजह से होता है। आपने ट्रेन देखी है जनाब वाले, ये जा रही है ट्रेन, आगे डिब्बा है, पीछे कई तरह के डिब्बे हैं, आगे इंजन है, पीछे कई तरह के डिब्बे हैं। ये फर्स्ट एसी है, ये सेकंड एसी है, ये थर्ड एसी है, और इन थर्ड एसी के पीछे एक डिब्बा और है जनरल वाला, जनरल कोच। हमने फर्स्ट एसी से पूछा किधर जा रहे हो, तो फर्स्ट एसी सीना चौड़ा कर गया, बोला वी आर गोइंग टू दिल्ली, दिल्ली जा रहे हैं। हमने कहा अंडरस्टैंड, समझ में आता है, जा रहे होगे दिल्ली, सजे सजाए हो, बहुत डेकोरेटेड हो, सज्जित हो, जा रहे होगे दिल्ली। सेकंड एसी से हमने कहा फिर वही सवाल, वेयर आर यू गोइंग टू, तुम किधर चले, तो कहने लगा न्यू दिल्ली। हमने समझ में आता है, जा रहे होगे, बहुत सजे हुए हो। थर्ड एसी से हमने कहा तुम, बोला जैसे सब जा रहे हैं हम भी जा रहे हैं। कहा समझ में आता, जा रहे होगे, तुम भी खूब हो, खूब हो। सबके पीछे खड़ा था उसी ट्रेन में जनाब वाला सिंपल कोच, सादा कोच, वो जनाब वाला क्या बोलते हैं जनरल कोच। अब तो कुछ अच्छे हो गए, पहले बहुत बुरी हालत थी जनरल कोचों की। पीलीभीत में तो छोटी लाइन भी थी, देखी होंगी गाड़ियां, दरवाजे सलामत नहीं, आ रहे जा रहे हैं लोग। आ जाओ, कम से कम एक रिकॉर्ड तो तुमने बनाया आने का। खुश रहो, आबाद रहो।
जलसे में कोई आता है तो बहुत अच्छा लगता है, और कोई जाता है तो ऐसा लगता है जैसे खंजर मार के जा रहा है ये आदमी। हाँ, पता नहीं कैसे चला जाता है, 1 सेकंड में उठा के ले जाता है कि चल यार, और ऐसे ही उठ के चला जाए। अबे ये भी नहीं सोचता कि वो हुजूर प्यारे नबी के मजलिस से जा रहा है, प्यारे गौसे आजम की महफिल से जा रहा है, एक अल्लाह वाले के दरबार से जा रहा है। बस अबे तू आया ही क्यों था बे, जो तू जा रहा है, क्या बात है, क्यों आया था? खुशी है कि तुम आने वालों में हो, बैठने वालों में हो। अल्लाह बैठने वालों और आने वालों पे अपनी रहमत नाज़िल फरमाए। हमने उस जनरल कोच से पूछा, दरवाजे सलामत नहीं, सीटें सलामत नहीं, सीटों में खटमल बैठे थे, जनरल कोच की सीटों में खटमल नहीं बैठे रहते थे। हमने उससे पूछा, हमने कहा आप किधर जा रहे हैं? एक मिसाल दे रहे हैं ताकि आपकी समझ में बात आ जाए। आप किधर जा रहे हैं? तो बोला हम भी दिल्ली जा रहे हैं। हमने कहा वो जा रहे थे ये तो समझ में आ रहा था, बहुत डेकोरेटेड थे, सज्जित थे, मगर तुम जा रहे हो समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए कि तुम्हारे तो दरवाजे भी सलामत नहीं, तुम्हारी सीटें सलामत नहीं। तो वो अपनी ज़बान हाल से बोला, मौलाना इमरान हनफी, आप हमारी रिसेंट सिचुएशन, करंट पोजीशन न देखें, बल्कि आप ये देख के आइए कि हमारी कड़ी इंजन की कड़ी में पड़ी है या नहीं पड़ी है। तो हमने कहा कि इंजन की कड़ी में तो आपकी कड़ी पड़ी है। तो मुस्कुरा के बोला, तो तुम समझ गए ना, हमारी पोजीशन नहीं है जाने लायक, हमारा मुंह नहीं है जाने लायक, हम जान ही रहे हैं, बल्कि वो हमें लेके जा रहे हैं, वो हमें अब तुम जनाबे वाला समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तुम समझ गए होगे, बहुत समझदार लोग हो, एडवांस में ही समझ गए होगे मैं ये कहना चाह रहा हूँ। जन्नत का मेन गेट खुला हुआ है, जोर से सुभान अल्लाह कहो यार। अरे जन्नत का मेन गेट खुला है, जन्नत का दारोगा किबला काबा हुजूर हजरत रिजवान वहां मौजूद, हेल्परों और सपोर्टरों के साथ, अपने मुसाहिबीन और मुआविनीन के साथ। अब जनाबे वाला सवारी आती है मौलाए कायनात की, जोर से बोलो। तो जनाबे वाला जब मौलाए कायनात की सवारी आई, जन्नत ने कहा, जन्नत के दारोगा ने कहा, वेलकम मोस्ट वेलकम, अहलन बिकुम, तशरीफ लाए, मरहबन बिकुम, ये जन्नत तो आप ही के लिए है। जनाबे वाला सवारी आती है, मेरे सिद्दीक अकबर की जन्नत ने इस्तकबाल किया, सवारी आई मेरे उमर फारूक आजम की, जन्नत ने और दारोगा जन्नत ने इस्तकबाल किया, हजरत सैयदना उस्मान गनी तशरीफ लाए। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। ये जनाबे वाला ये तीनों के तीनों, फिर मौला कायनात, ये चारों के चारों इस्लाम के बड़े अजीम शान पिलर हैं। जोर से आज राफजियत की हवाएं चल रही हैं जनाबे वाला, जगह 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 बातों को समझाना पड़ रहा है। ये मैं बताता चलूं आपको कि पहले खलीफा हुजूर सैयदना सिद्दीक अकबर हैं, दूसरे खलीफा हुजूर सैयदना उमर फारूक आजम हैं, और तीसरे खलीफा हुजूर सैयदना उस्मान गनी हैं, और चौथे खलीफा हुजूर सैयदना मौलाए कायनात अली करमल्लाहु वजहुल करीम हैं। आज जनाबे वाला बहुत सारे आवारा पीर और बहुत सारे नाहंजार मौलवी और बहुत सारे नालायक कलमकार राफिजियत की हवा को तेज करने में लगे हुए हैं, खूब फूंके मार रहे हैं, मगर इनकी फूंकों से कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए कि जनाबे वाला सिद्दीक है। सिद्दीक वो है जो जनाबे वाला मुत्तफाका तौर पर, सिद्दीक वो है जो मुत्तफाका तौर पर, सिद्दीक वो है जो मुत्तफाका तौर पर सारे नबियों और सारे रसूलों के बाद इन बशरों की दुनिया में सबसे आला वाला और सबसे ज्यादा शरफ वाला, सबसे ज्यादा बरकत वाला
सबसे ज्यादा सआदत वाला और सबसे ज्यादा फजलो कमाल वाला नबूवत और रिसालत के बाद अगर कोई है तो मेरा सिद्दीक अकबर है, उमर फारूक आजम वो है। मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। उमर वो है दुनिया का पहला आदमी, दुनिया का पहला मुसलमान, दुनिया का पहला मोमिन जिसने कलमा पढ़ा तो फरिश्तों ने भी हुजूर पाक को मुबारकबाद पेश की। उनसे पहले किसी के कलमा पढ़ने पर फरिश्तों ने मुबारकबाद नहीं दी, ना उनके बाद दी। ये उमर है जिसने 22 लाख मुरब्बा मील पे इस्लाम का झंडा लहरा दिया। ये उमर है जिसकी नेकियां इतनी जितने आसमान में सितारे। ये उमर है खुदा की कसम जिसने पूरी दुनिया में अरब व अजम में ईस्ट टू वेस्ट नॉर्थ टू साउथ पूरी दुनिया में इस्लाम का झंडा लहरा दिया। और वही बात उस्मान गनी की। परेशान तो नहीं हो आज जनाबे वाला लगे पड़े कुछ लोग। मुझे तो बड़ा अजीब सा लग रहा है कि होना क्या है हमारे ही स्टेजों पे। आज जनता कंफ्यूजन में सोचने पे मजबूर है क्या करे कहां जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अबे काय को नारे हैदरी? क्यों नारे हैदरी? नारे सिद्दीक क्यों नहीं? नारे फारूक क्यों नहीं? नारे उस्मान गनी क्यों नहीं? नारे अली ही क्यों? जबकि तुम देख रहे हो कंफ्यूजन फैल रहा है पूरी दुनिया में। ऐसे हालत में जब कंफ्यूजन की हवाएं चलती हो, सोच रहा हो आदमी आज हम नारे तकबीर और रिसालत के बाद नारे हैदरी लगाते हैं अपने ही स्टेजों पे, तो जनता ये सोचने पे मजबूर होती है शायद रिसालत के बाद हैदरी ही होता हो। तीसरी हकीकत यही हो जबकि मेरे स्टेजों से नारा ऐसा लगना चाहिए। एक नारा, पहली बात तो जनाबे वाला नारों के मामलों में इख्तिलाफ है। नारा लगे तो नारे तकबीर हो गया, नारे तकबीर के बाद नारे रिसालत हो गया, और नारे रिसालत के बाद में अगर किसी नारे की जरूरत महसूस हो रही है तो मसलक आला हजरत का नारा लगा दो। मसलक आला हजरत का नारा लगाओगे, नारे हैदरी उसके अंदर मिलेगा, नारे सदाकत मिलेगा, नारे अदालत मिलेगा, नारे सखावत मिलेगा, हुसैन आदम का परचम मिलेगा। अगर गौसे आदम का कलर देखना चाहो तो खुदा की कसम मसलक आला हजरत में मिलेगा। गरीब नवाज की नेरंगी देखना चाहो मसलक आला हजरत में मिलेगा। आज से पहले जितने भी अल्लाह वाले दुनिया से गुजरे हैं, खुदा की कसम हर एक का कलर, हर एक की रंगत, हर एक की खूबी और कमाल अगर देखना चाहो तो बरेली के अहमद रजा में मिलता हुआ नजर आएगा। हजरत मोहतरम, कंफ्यूजन फैलाने की जरूरत नहीं है। बेशक मेरा अली मौलाए कायनात है, नबी का दामाद है, अली फातिह खैबर है, अली हैदर कर्रार है, अली दुनिया की वो शख्सियत है जिसके लिए अल्लाह ने समय की धारा को रोक दिया है, और अली के लिए मुस्तफा ने समय का और जनाबे वाला टाइम का सिस्टम बिलोंग करके दिखा दिया है। अली बहुत रुतबे वाला है मगर अली का नंबर पहला नहीं, अली का नंबर चौथा नंबर है। सैयदना उस्मान गनी, जोर से बोलो यार, नाम सुना है तुमने? मेरे मुस्तफा फरमाते हैं मेरे ऊपर उस्मान ने बड़ा एहसान किया है। बहुत पैसे वाली हस्ती है। तुम्हारे पास कितना पैसा है? एक कारखाना लगा लिया, 2 रिचा में कोई प्लाट लेकर डाल दिया है, जहानाबाद में, दिल्ली में या मुरादाबाद में। बहुत नाश करते हो, फख्र करते हो, 10-20 लाख 50 लाख के मालिक हो, कपड़ों से बाहर आ जाते हो। तुम भी और तुम्हारे घर की औरतें भी।
वो इतराना, वो इठलाना, वो जनाबे वाला 10-20 लाख 50 लाख 1 करोड़ की हालत ने पूरे घर का माहौल बदल के डाल दिया है। मगर उस्मान गनी 1 करोड़ वाले नहीं हैं, उस्मान गनी 2 करोड़ वाले भी नहीं हैं। उस्मान गनी के पास इतना पैसा है कि दुनिया की रिचेस्ट पर्सनैलिटीज जो आज हैं 56 अरब डॉलर और 63 अरब डॉलर में दुनिया के लोग दुनिया की सबसे ज्यादा मालदार हस्ती कहलाती हैं। मगर सैयदना उस्मान गनी के पास आप हिस्ट्री पढ़ के देख लो, सवारी के जानवर ही 76 अरब डॉलर से ज्यादा के थे अकॉर्डिंग टू रिसेंट करेंसी। कैश रह गया एक तरफ, गुलाम रह गए एक तरफ, बांदियां रह गई एक तरफ, और कई क्विंटल सोना, 4.5 मन सोना। ये लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, खुश रहो खुश रहो, आबाद रहो, बैठ जाओ, आबाद रहो, बैठ जाओ। आने वालों पे रहमतें बरसे, बैठने वालों पे बरकतें होती रहें। अभी बातें बहुत है करने की, तुम घबरा तो नहीं रहे हो? क्या बात देख रहे हो, जनवरी में पसीना आ गया मुझे, जनवरी में। ये मियाँ की करामत है, वरना जनवरी में पसीना आ जाए, पसीना लोगों को। मगर शुक्र है कि मुझे क़िबला और काबा ने बरकत की नजरों से देख लिया। सुभान अल्लाह। परेशान तो नहीं हो? अरे इतना पैसा है उनके पास, 10-10 ग्राम 20-20 ग्राम के लिए मरे फिर रहे हैं। एक 10 ग्राम 1 तोले की कीमत है 50,000 रुपया। 20 तोले 50 तोले किसी के पास हो तो फूले नहीं समारे आप। मगर मेरे उस्मान गनी के पास 50 तोले और 100 तोले नहीं है, किलो नहीं है, 4.5 क्विंटल, यानी 4.5 क्विंटल, 9 मन सोना, 4.5 क्विंटल लगभग। कितना पैसा, कितना है? मगर इसके बावजूद हालत सुनाऊं, आज हम जनाबे वाला जरा सा पैसा हो गया तो फिर सुन्नतों की खैर नहीं। जरा सा पैसा हो गया तो चेहरे देखो कैसे कट लिए फिर रहे आप, सरों के बाल देखो कितनी गंगाएं और जमुनाएं निकाल दी, स्टाइल देखें, पैंट पहने फिर रहा है फटी हुई सामने। बहुत दिन हो गए मुरादाबाद में, मैंने एक फटी हुई पैंट वाले से पूछा क्यों रे, मुझे उस वक्त पता नहीं था कि फैशन है। मैंने क्यों रे, गुर्बत आ गई, इतनी गरीबी कि फटी हुई पैंट पहन लिया। तो मुस्कुरा कर बोला मौलाना तुम्हें कुछ नहीं पता, बहुत दिनों की बात है, मौलाना तुम्हें कुछ नहीं पता, 4G का जमाना है ये, 4G का। उस वक्त 5G नहीं आया था, 3G के बाद 4G आया है। बोले 4G का जमाना, मैंने कहा 4G का जमाना तो क्या? बोले ये कट है, कट। अल्लाह अपना रहम फरमाए, जरा 2-4 लाख रुपए हो जाए तो यूं कटों पे मरते हैं लोग, कट कट कट। फिर औरतें अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला खुश रखे, यहाँ की औरतें बड़ी दीन नवाज हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वरना जरा जाके देखिए क्या हालात हैं। मैं तबसरा नहीं करना चाहता, रात के 1 बजे क्या तबसरा करूं, टाइम मिलता पहले तो कुछ तबसरा भी कर देता, मगर ये वक्त तबसरे का नहीं है। मगर मैं ये बताना चाहता हूँ, इतना पैसा उस्मान गनी के पास, इतना पैसा उस्मान गनी के पास, मगर उनकी पोजीशन
जब भी चले जनाबे वाला ने झुका के चले, पल के बिछा के चले, बड़ी सिंपल लाइफ है। कपड़े देखो तो निहायत सिंपल है। और आलम ये है कि आज एक मस्जिद में गए हैं, वजू बनाए, एक बहुत मशहूर वाकया, मस्जिद में गए, वजू बनाया, वजू बना के जनाब वाला मस्जिद के अंदर तशरीफ ले गए। जैसे ही मस्जिद में पहुंचे तो मस्जिद की छत को देखा, छत को देख के मुस्कुराने लगे। मुस्कुराने का मतलब तो आवाज नहीं निकलती है, मुस्कुराते और इतने ऐसे मुस्कुराए कि ये सामने वाले दांत जाहिर हो गए। साहब एक पहले से ही ऑलरेडी वहां बैठे हुए थे, जनाबे वाला उनसे रहा न गया। छत को देखने वाले उस्मान गनी को देखकर, मुस्कुराते हुए देखकर वो कोने में से उठ के आ गए। उस्मान गनी के पास आके बोले, अस्सलाम वालेकुम सरकार। वालेकुम अस्सलाम हुजूर, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ आपको सरकार, आप आए हैं, वजू बनाया, मस्जिद में आए, मस्जिद की छत को देखा, मुस्कुराने लगे। आका क्या वजह है अकेले अकेले मुस्कुरा रहे हैं, जानना चाहता हूँ अकेले अकेले मुस्कुराने की वजह क्या है? दुनिया के इतने बड़े मालदार का जवाब सुनो, सन्न रह जाओगे। ये नया नया मालदार जो अंडे से फुड़फुड़ाता हुआ बाहर निकल जाए जनाब वाला, इस नए मालदार के लिए इबरत का निशान है, एक तमाचा है बे तमाचा। अबे ओ अंडे से फुड़फुड़ाते हुए नए मालदार, नाचने वाले, डांस करने वाले बदतमीज, आवाज तेरे यहाँ बच्चों और बच्चियों की पैदाइशें हो तो डीजे से कम पे बात नहीं बनती। डांसर लाता है, बदमाश औरतों को नचवाता है और जनाने वाला इन बातों के लिए लड़ता है, अल्लाह के दीन को डालने की कसमें खाता है, संकल्प मां संकल्प उठाता है। ये देख मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम का और दुनिया के सबसे बड़े मालदार का जवाब, एक ऐसे सेठ का जवाब, एक ऐसे सेठ का जवाब जिसने आज भी दुनिया में एक रिकॉर्ड कायम कर रखा है। आज दुनिया में उसूल है, सेठ मर गया, करंट अकाउंट बैंक में खत्म, कंपनी खत्म, करंट अकाउंट बैंक का खत्म। जब तक जिंदा है तब तक करंट अकाउंट इज लाइव। बट बसंतपुर वालों, दुनिया का पहला सेठ है मेरा उस्मान। पर्दा फरमाए जाहिरी तौर पर तकरीबन 1300 साल हो गए। 1300 साल मेरी आंखों से ओझल, 1300 साल, मगर आंखों से जाकर देख लो, आंखों से सऊदी अरब की म्यूनिसिपैलिटी में आज भी मेरे उस्मान गनी का करंट अकाउंट चल रहा है। सेविंग नहीं, करंट अकाउंट चल रहा है। दुनिया का पहला सेठ है। उस पहले सेठ का जवाब सुनो, कहता है, जानना चाहते हो मैं क्यों मुस्कुराया? शांत नहीं है, कहाँ है लंबे हाथ वाले लोग? तवज्जो है तवज्जो? अल्लाह सबको सलामत रखे। क्यों मुस्कुराए जानना चाहते हो? बोले जी सरकार। तो कहते हैं अरे मुझे आजा, बैठ जा, खुश रहो, आबाद रहो, आते रहो। गया कोई नहीं, आते रहे हैं? जी सर, आपको बैठने के बाद कोई नहीं है, जाएगा नहीं। 12 मिनट और सुनो ताकि घंटा पूरा हो। अरे जानना चाहते हो मैं क्यों मुस्कुराया? बोले जी सरकार। तो कहते हैं, जुमला सुनो यार, तुम्हारा ईमान ताजा हो जाएगा। कोई सो तो नहीं रहा है? माशाअल्लाह सबकी आंखें खुली हैं, कान खुले। अरे हर दिन तमन्नाई है, अगर तुमसे मैं कहूं कि आधा घंटा और बोल लूं, मुझे यकीन है तुम में हर आदमी कह देगा आधा घंटा और बोल लो। 1 घंटे के लिए बोलूं तो बोलोगे 1 घंटे के लिए कितने लोग 1 घंटा सुन सकते हो? सभी लोग सुन सकते हो? वाह वाह वाह, इस मोहब्बत के परवान सत्ते जाऊं तुम्हारी मोहब्बतों के। रात के 1 बजे भी ख्वाहिश है कि और सुनेंगे। खुश रहो, खुश रहो।